सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा भट्टो न्यूज। आज की मुख्य खबरों के साथ मैं सुनील कुमार। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शनि सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शनि सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारा मकसद केवल सरकार के लिए मतलब नफरत की नज़र से देखने की बात नहीं है। हमारा नज़रिया ये है कि ये जो सरकार लगातार 10 साल जो कारनामे किए, नई सरकार बनने के बाद भी इन्होंने किसानों के खिलाफ वही फरमान जारी कर दिए जो पहले सरकार करती आ रही है। इनमें नया कुछ भी नहीं है, वो पुराना वही कुर्सी, वही आदमी के सिद्धांत और विचार हैं। आज हम जिस बात के लिए आपके बीच में आए हुए हैं उसके अंदर सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है और अध्यादेश जारी करके वैसे तो ये बोलते ही झूठ है और झूठ बोलने का मतलब है लूट, और लूट मचाने के लिए दोनों झूठ और लूट का सहारा लेते हैं, फूट डाल के आपस में फूट की राजनीति करते हुए। और इसी तरीके से इन्होंने ये अधिकार है, ये तरीके जो है ना किसानों के ना वो छीनने की कोशिश की है। अब ये सरकार कहती तो ये है कि हम बिना खर्ची, बिना पर्ची और MSP पर अनाज सरकार पर किसान की फसल परचेज करते हैं। जब मंडी नहीं हो रहा है, पता पाड़ लो, मूंगफली का रेट है 6783 रुपये MSP रेट। हरियाणा सरकार जो कहे, देश की सरकार जो कहे भी 24 फसलें में वो MSP रेट पर खरीद करते हैं, लेकिन वो जो जब या तो मूंगफली है कोई 2000, 4000, 4600 से ऊपर नहीं बिकती। जो धान अभी जाके देख लो, अभी मुख्यमंत्री बनते ही कहा कि धान का एक एक दाना MSP रेट पर खरीदेंगे, अगर जो MSP रेट पर नहीं खरीदेगा उस अधिकारी का खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। करो इस मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ये है ना, यहाँ 2220 बिक रहे हैं, 2320 का भाव है, सारी कंडीशन पूरी है, उसके बावजूद भी मंडी के अंदर ये लूट मची हुई है। इसलिए यह लूट भी बंद होनी चाहिए। और इन्होंने एक अध्यादेश अभी जारी किया है। ये अध्यादेश ये है कि सरकार कहती है धान की अगर कोई पराली न चलावेगा उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करांगे, दूसरा मुकदमे भी दर्ज करांगे और 2 साल तक उसकी कोई फसल मंडी के अंदर MSP रेट पर नहीं खरीदेंगे। हम ये शब्दों की, इस कानून की, सरकार की ये नीतियों का कड़े शब्दों में ना निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और सरकार से कहते हैं ये जो कानून आपने बनाए हैं ये किसान विरोधी है, ये जनता के विरोधी है, इन कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया तो ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस बात के लिए हम ये पर्चियाँ को नहीं मानते, इस कानून को नहीं मानते, इसलिए ये पर्चियाँ चलाने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये तानाशाही कानून है, ये अलोकतांत्रिक है, ये देश के अंदर हिंदू राष्ट्र राजा का राज बनाना चाहते हैं। ये इस लोकतंत्र को नहीं मानते, जनता की आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए ये जो कानून है ये अंग्रेजों के टाइम में होते थे, अभी ये तानाशाह हमारे अंदर भी है ना, देश के अंदर किसान को कैसे दबाया जाए, कैसे डराया जाए, ये डराने के कानून है। हम इन कानूनों से नहीं डरते, इसलिए आज जो है ना ये जो पर्चियाँ हम चढ़ाएंगे और हरियाणा सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आपने ये जो कानून बनाए है केवल प्रदूषण के लिए बनाना, ये केवल किसान ये प्रदूषण नहीं पैदा करता। आप प्रदूषण का हम हल बताएंगे, सरकार उसको लागू करो। व्हीकल है ये, इन मोटर साइकिलों से, गाड़ियों से कितना प्रदूषण होता है, कारखाने लगे उनसे प्रदूषण होता है। हम सरकार से कहते हैं कि अगर आपने प्रदूषण खत्म करना है, अगर आप इसका पराली का सही प्रबंधन करना चाहते हो, पूरे के पूरे हरियाणा के गांव में पंचायतों के जुम्मे लगा दो। पंचायत मनरेगा के तहत उस पराली को इकट्ठा करेगी, चाहे वो बेचो चाहे वो गौशाला के अंदर दो, वो सरकार है ना ये कर सकती है अगर उसकी नीयत ठीक हो तो, वरना ये नहीं करना चाहते। दूसरा, किसान को 1000 की बजाय 4000 रुपये प्रति एकड़ है ना उसका घाटा की राशि दे दो, किसान है ना उसने कोई आपत्ति नहीं, वो कर लेगा। प्रबंध भी सरकार करे, इसका प्रबंधन कुछ तो करो। इसलिए ना आज ये पर्चियाँ चढ़ाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और ये पूरा हरियाणा के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चे का भी आह्वान है कि ये पर्चियाँ चढ़ाई जाए। आज की खबरें बस इतना ही।
कल फिर मिलते हैं नई जानकारी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।